प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और यूनिट टेस्ट भी हो चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूनिट टेस्ट दिए हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इन यूनिट टेस्ट को महत्व नहीं दिया। तो मैं सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी प्रकार के टेस्ट को ना छोड़ें, क्योंकि इन्हीं टेस्टों के आधार पर आपके असेसमेंट के मार्क्स आगे भेजे जाएंगे। अगर आप यूनिट टेस्ट नहीं देते हैं तो आपके असेसमेंट्स जो हैं पूरी नहीं लग पाएगी। तो सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि वो अपने होमवर्क और जो भी टेस्ट होते हैं उनको थोड़ा सा गंभीर सीरियसली लें। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न रागों के बारे में, तालों के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और जो अंतिम कक्षाएं थी उसमें हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी के अंदर हम पढ़ने चले हैं और आज नई परिभाषा लेकर के इस कक्षा में बात करेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं हम अगली परिभाषा इस कड़ी के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो परिभाषा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मूर्छना। मूर्छना वह स्वरावली है जिसे सुनकर श्रोतागण मस्त, विभोर, मोहित, आकर्षित एवं आनंद विभोर हो जाएं, मूर्छना कहलाती है। या यूं कहें कि रागों के आरोह अवरोह के स्वरूप को ही मूर्छना कहा जाता है। आधुनिक काल के अंदर जिस आरोह अवरोह में मींड या गमक का प्रयोग होता है उस स्वर रचना को भी मूर्छना कह देते हैं। मूर्छना शब्द की उत्पत्ति मूर्छ धातु से हुई, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। तो मूर्छना का सीधा सा अर्थ हो गया चमकती हुई या उभरती हुई वस्तु। पंडित ओंकारनाथ जी जो ठाकुर जी थे, उनके अनुसार चमकीली या उभरती हुई वस्तु को हम मूर्छना कह सकते हैं। और भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, और पंडित सारंगदेव जी के अनुसार सातों स्वरों के जो क्रम है, आरोह अवरोह का जो क्रम है, उसको मूर्छना कहते हैं। परंतु मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आरोह अवरोह, सातों स्वरों का आरोह अवरोह और मूर्छना में कुछ अंतर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में। वैसे देखा जाए, मूर्छना की जो उत्पत्ति है वो रागों से होती है। और सारंगदेव जी ने मूर्छनाओं के 4 भेद बता दिए हैं। नंबर 1 शुद्धा, नंबर 2 अंतर संहिता, काकली संहिता व अंतर काकली संहिता। और आधुनिक काल में थाट पद्धति का अधिक प्रचलन होने के कारण मूर्छना का महत्व उतना नहीं रहा जितना पहले था। तो आइए मूर्छना के लक्षण के बारे में जानते हैं। मूर्छना के लक्षण। सबसे पहले नंबर 1, मूर्छना जो है ग्राम पर आश्रित होती है। जैसा कि ग्राम के विषय में आपने पढ़ाई होगा, ग्राम को 3 भागों में बांटा जाता है, सरस ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। और 22 श्रुतियां
ग्राम केंद्र मानी गई हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यही क्लियर करना चाहूँगा कि मूर्छना जो है वो डिपेंड होती है ग्राम पर। नंबर 2, मूर्छना के स्वर क्रमबद्ध होते हैं, अर्थात सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे धापा मागे रे सा, यानी कि क्रमबद्ध चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सा के बाद सीधा ही जो है मा पर पहुंच गए, गा पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। नंबर 3, मूर्छना अपने आप में संपूर्ण होती है, अर्थात इसमें जो स्वर प्रयोग किए जाएंगे संपूर्ण प्रयोग किए जाएंगे। नंबर 4, मूर्छना ग्राम की किसी भी विशेष स्वर से शुरू की जा सकती है, किसी भी विशेष स्वर से शुरू करके वापस क्रमबद्ध ही उसी स्वर पर आना होता है। अब मूर्छना और आरोह अवरोह में अंतर क्या है वह जान लेते हैं। मूर्छना और आरोह अवरोह में बहुत अंतर है। हर मूर्छना में श्रुति अंतर बदल जाते हैं, अर्थात जब भी आरोह अवरोह होगा तो उसमें श्रुतियों का अंतर आ जाएगा। 22 श्रुतियों में से स्वर चुनते हैं, प्रत्येक मूर्छना में श्रुतियों का अंतर आ जाता है, परंतु आरोह अवरोह में श्रुति अंतर सदा एक जैसा ही रहता है। आरोह अवरोह के अंदर जब हम आरोह या अवरोह बोलेंगे तो उनमें जो श्रुतियों का जो अंतर है आरोह के अंदर भी वही रहेगा और अवरोह के टाइम के अंदर भी वही रहेगा, परंतु मूर्छना में ऐसा नहीं होता। प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुति से स्वर, ध्यान दीजिएगा, श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम तथा ग्राम से मूर्छना की उत्पत्ति मानी है। श्रुति से स्वर उत्पन्न हुए, स्वर से ग्राम उत्पन्न हुआ और ग्राम से मूर्छना उत्पन्न हुई। हर ग्राम से 7-7 मूर्छनाओं की रचना होती है। ग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के ग्राम माने गए हैं। नंबर 1 षड्ज ग्राम, नंबर 2 मध्यम ग्राम और नंबर 3 गांधार ग्राम। अब यहाँ मूर्छनाओं को प्रत्येक ग्राम में यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, षड्ज ग्राम में 7 मूर्छनाएं और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं। उन सभी मूर्छनाओं को नाम दे दिए गए हैं, जैसे स्वरों को नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपने स्वरों का पढ़ा होगा, स्वरों को जैसे नाम दिए गए हैं वैसे ही मूर्छनाओं को भी नाम दे दिए गए हैं। अभी स्वरों के नाम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको अगर ध्यान हो तो पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे सा से क्या बन गया षड्ज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, हा से धेवत और नी से निषाद। उसी प्रकार यहाँ पर प्रत्येक मूर्छना को अलग अलग ग्राम के अंदर अलग अलग नाम दिया गया है। और जैसे षड्ज ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, सबसे पहले उत्तर मंद्रा, पहली मूर्छना का नाम, दूसरा का नाम रजनी, तीसरा का नाम है उत्तरायता, चौथा का नाम शुद्ध षड्जा, पांचवा का नाम है मत्सरी कृता, आगे है अश्वक्रांता और अंतिम है सातवीं अभिरुद्धता, रुद्धगता। इसी प्रकार मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं उनके जो नाम है, नंबर 1 पे सौविरी हरणाश्वा, नंबर 3 पे कलोपनता, नंबर 4 पे शुद्ध मध्यमा, नंबर 5 पर मार्गी, नंबर 6 पे पौरवी और नंबर 7 पर है हरिष्का। तो इस प्रकार प्रत्येक ग्राम के अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं मूर्छनाओं के, क्योंकि प्रत्येक श्रुति के बाद इनमें परिवर्तन आ जाता है, इसलिए प्रत्येक मूर्छना का अलग अलग नाम है। अब बात करते हैं गांधार ग्राम की मूर्छना की। तो गांधार ग्राम, क्योंकि जैसा कि पहले भी आप जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया है, गंधर्व लोग जो हैं, गांधार ग्राम जो है गंधर्व लोगों के साथ ही स्वर्ग लोक या गंधर्व लोक चला गया, जो कि भरत मुनि से पहले आलोक हो चुका था। इसी कारण इनके नाम अब शामिल नहीं किए थे। इन्होंने
ये जो नाट्य शास्त्र है, भट्ट रचित नाट्य शास्त्र, उसमें भी गांधार ग्राम के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, पंडित सारंग देव जी ने मूर्छना के 4 प्रकार माने हैं। वो कौन कौन से हैं? शुद्धा, नंबर 2 पे अंतर संहिता, नंबर 3 पे काकली संहिता, नंबर 4 पे अंतर काकली संहिता। तो इस प्रकार मूर्छनाओं के विषय में हमने जाना। प्रत्येक बात को अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। परंतु जितना भी आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ नोट बनाइए, कॉपी पर नोट कीजिए। और होमवर्क, म्यूजिक का जो होमवर्क है, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, उसमें उन बच्चों का ही बेनिफिट है, सभी बच्चों का बेनिफिट है। वे होमवर्क अपना करके हफ्ते में एक बार, एक दिन ही भेजना है। और साइंस वाले जो विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं तो वे सभी सब्जेक्ट का होमवर्क अपना मेरे नंबर पर भेजें। बाकी जो विद्यार्थी हैं वे केवल संगीत का ही होमवर्क मुझे सेंड करेंगे। और आज की क्लास में केवल इतना ही। धन्यवाद।